खड़ी थी और दो मेरी चेयरमैन रह लिया जिला परिषद का जब मैं लेकर पुट्टा पड़ी 1900 मैं तो कह रहे कभी आजाद हमारा सीट काट रहे हैं कहने तो मैं भी कहती हूँ जो कि दरखास्त देगा तो खागा जो कि दरखास्त देगा इलेक्शन लड़ने तो वास्ता नहीं लोग बच्चे कह रहे हैं युवा कह रहे हैं कि एक काफिला उसके साथ हाँ काफिले जरूर प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रदीप चौधरी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं प्रदीप चौधरी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस में कि शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, हुड्डा बनेगा या रणदीप सुरजेवाला। इसमें अभी तक पता लग रहा है कौन है कौन नहीं है, जबकि भाजपा ने अपना स्पष्ट कर दिया नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भी बारात तैयार है, दुल्हन है ही नहीं है कांग्रेस के पास। गोलीबारी हुई वो निंदनीय है, वो गलत है। और हम डीसीपी मैडम का हम बयान सुन रहे हैं, कब्जा नहीं कालका वाले करने देंगे उनको। यहाँ पे मेहमान है, उनकी इज्जत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, लेकिन कब्जा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरी आप। जैसा कि हम आपको कालका विधानसभा क्षेत्र में रायपुर रानी खंड में हर गांव हर चप्पे चप्पे की खबर दिखा रहे हैं, इसी कड़ी को लेकर के हम आज आए हैं प्रदीप चौधरी जी के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में आए हैं। हम यहाँ पे लोगों के विचार सुनेंगे कि लोगों की अपेक्षा प्रदीप चौधरी के साथ कैसी है और आने वाले समय में इस विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी। आइएगा आप। सबसे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो भाई साहब इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहा है, कृपया उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। कई बार क्या होता है कि ग्रुप में हम आपको भेजते हैं तो आप तक वो नहीं पहुंच पाती। अगर आप सब्सक्राइबर करोगे तो आपको सबसे पहले उस न्यूज का पता लगेगा जो हमारे इलाके में घटित हो रही है। आइएगा आप हमारे पास। हम बात करेंगे कालका विधानसभा में जो अभी कार्यालय है रायपुरानी में प्रदीप चौधरी का, इनकी क्या कार्य चल रहा है कल की श्रेणी को लेकर के। आइएगा अंकल जी, क्या माहौल चल रहा है आपका? और तो कांग्रेस का होगा। किस तरह जी? बीजेपी थे। अच्छा ये बताओ, आज के टाइम में क्या माहौल चलेगा, कांग्रेस का, भाजपा का या आजाद प्रत्याशी सुक्कू माजरिया? ज्यादा जो यहाँ पे ना जार तो ऊपर किसी नहीं पड़ी बट सुखो सखो तो देख रहा पहले भी खड़ी थी और दो मेरी चेयरमैन रह लिया जिला परिषद का जब मैं लेकर पुट्टा पड़ी 1900। मैं तो कह रहे कभी आजाद हमारा सीट काट रहे हैं कहने तो मैं भी कहती हूँ जो कि दरखास्त देगा तो खागा जो कि दरखास्त देगा इलेक्शन लड़ने तो वास्ता। नहीं लोग बच्चे कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि एक काफिला उसके साथ हाँ काफिले जरूर दारू के 2 पैक लगा आदमी कटड़ा बता दे। अच्छा कट्टा के लेना तेन कहा पर रात आड़े सारे काक नहीं कोई नहीं। मैं कह रहे कि हमारा यहाँ से पुरजोर रहा कि भी हम यहाँ से अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं और वहां तो हमारा इलाका है ही। तो करो देंगे हो जाएगी। अच्छा जैसे पिछला कार्यकाल रहा है, प्रदीप चौधरी से एक मुहावरा बन चुका है, मुहावरा बन गया कि विचार बन गया भी साडी तो सरकार नहीं, इसका क्या लोकती बनी है, क्या विचार बने आए? मनु एक आदमी भी सबूत करके मेरे सामने जो को भी मनु और साहब ने बात है, एक आदमी भी मेरे सामने लिया विचार क्यों नहीं? विचार अपोजिशन में अपोजिशन क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, विनोद शर्मा प्रदीप नु जाना, विनोद शर्मा प्रदीप नु जाना कहना कभी गया काम नु पढ़िया प्रदीप नु कभी विनोद शर्मा? नहीं मेरी बात सुनो, विनोद शर्मा को कभी प्रदीप से काम पढ़िया? अब विनोद शर्मा कह रहे आका साडी तो सरकार नहीं कह रहा और पता और लगा बोलो आप खुल का बोलो क्या बता क्यों कह रहा है बात तू नहीं? अब वो बुला रहा है नहीं? मैं विनोद शर्मा एक बहुत अच्छा एक बात माननी पड़ेगी, जो चीज चल रही हो ना, जो जनता नु इसका भाव क्या है? साडी सरकार नहीं है, अभी साडी सरकार का मतलब क्या? थोड़ा देख मानो इसके बाद क्योंकि यो ना देखो, मैं भी सर्वे कर रहा हूँ, उसमें एक बंदे कह रहे साडी सरकार का मतलब क्या आखिर कहना कुछ और कह रहे, समझा रहे कुछ और लोगों ने। उसका आपने आज तक किसी को ये बोल नहीं बोल लिया, जो जरूर कभी नौकरियां तो भाई सरकार लावा, बाकी चौर साहब के करने का जो काम हो ना उन्हें कभी क्यों नहीं कहा मैं नहीं करता। रात फोन करके देख लिए, मिस कॉल मारी वापस कॉल आवागी। अच्छा वापस कॉल आवागी, तजर्बा करके देख लिए, यही कर ले फोन, मिस कॉल मारते तो फोन उठा ले। मैं तो कोई नहीं किसी बात करवा दे, इतने बंदे बैठे जो बात है कहने की उसमें तो उठा ले, फोन फीड भी नहीं उसके पास फोन उठवा दे। अच्छा एक बात तो क्या मार्जिन रहा जीव का? हमारी 65 से 75 सीटें आ रही हैं कांग्रेस। नहीं कालका की बात कर रही हम तो, वहाँ तो चल ही रहा जो सिस्टम है जी, वहाँ क्या है कालका प्रदीप चौधरी में आप ऐसा क्या जो देख रहे हैं अभी? 1 लाख वोट क्रॉस करांगे जी, प्रदीप चौधरी 1 लाख वोट क्रॉस करांगे। 1 लाख वोट क्रॉस कर जाएंगे जी? अच्छा 60,000 तो पीछे कर गया तो आप बताओ भाई साहब जी,
आप प्रदीप चौधरी के साथ कब से जुड़े हैं यहाँ? हम तो काफी दिन थे जब से चौधरी साहब कांग्रेस में आए थे, 2019 में जुड़ गए थे। 2019 से आप प्रदीप चौधरी जी के साथ हैं? हाँ जी। मतलब आप पहले कांग्रेसी रहे यहाँ या प्रदीप चौधरी के आने के बाद कांग्रेस? पहले कांग्रेस ही रहे हैं। तो मतलब अगर प्रदीप चौधरी, वैसे सवाल है कोई भी, प्रदीप चौधरी अगर कल नो मान ले इस इलेक्शन के बाद या कभी भी भविष्य में कांग्रेस छोड़कर इनल लो या किसी और पार्टी में जा, तो प्रदीप चौधरी के साथ रहेंगे या कांग्रेस के दामन थाम कर रखेंगे आप? नहीं जाए, नहीं यहाँ से नहीं जिंदे हैं नहीं वैसे बात बता रहे, मैं तो पूछ रहा नहीं, फिर देखेंगे, वो वक्त बताओगा, वो टाइम बताओगा। फिलहाल तो चौधरी साहब का माहौल है, बहुत तगड़ा माहौल है। चौधरी साहब का बहुत तगड़ा माहौल है। अच्छा रेपरानी में क्या माहौल है? 43 पंचायत यहाँ सी 43 पंचायत में क्या माहौल बनाया? भाई 43 पंचायत में सारी में लीड कर रहे हैं चौधरी, सारी हमें लीड कर रहे हैं इस टाइम। सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं अभी, एक गांव का कोई एक ऐसा गांव भी यहाँ तो 100% प्रदीप चौधरी है, दूसरे का नाम वो निशान नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ है, बहुत गाँव मीर प्रमुख। कौन सा गाँव जी ऐसा जी? मीर पर 100%। हाँ एक गणेश पर राखी पहला उसका जज्बा का रोलर रहा पिछले बूथ में, अच्छी वोटर निकली यहाँ। हाँ निकली वो पहना गणेश पर का भी एक ऐसा रोलर है पहना वो जो बीजेपी था वो पता क्या ऐसा हर गांव में कोई भी परसेंट जो बीजेपी आवाज नहीं आनेगी बीजेपी 10 साल रही है, ऐसा कोई गांव है जहां बीजेपी 100% हो वोट? नहीं, ये नहीं होता, ये सबका होता ऐसा है, किसी न किसी का देखो दर पता क्या, थोड़ा। एक क्या हुआ जी, एक बच्चा पढ़ने में कमजोर है, एक इंटेलिजेंट है, एक नंबर ज्यादा, किसी कोई एक सब्जेक्ट है, एक में अच्छा नंबर लेकर हुआ बंदा, हिंदी में ज्यादा है, इंग्लिश में कम है, उसमें एक मार्जिन तो हुआ ना कहीं ना कोई, वो तो एक पूछ रहे की मार्जिन होगा, किसी के भी 100% नंबर आते हैं, सभी सब्जेक्टों में 100 ही नहीं आएंगे, कहीं 98 आएंगे, कहीं 95 आएंगे, कहीं 76 मैं वही जानना चाह रहा था। ये गलत है, हर गांव में हर किसी की वोट होती है, आप ये नहीं कह सकते भी हाँ यहाँ पर 60% नहीं है कहीं भी किसी की वोट, चाहे बीजेपी का भी आप एक ही गाँव गिना दो, अगर कहीं हो ऑल इंडिया में हो। वो सवाल हम बीजेपी से वाला नहीं, हम तो कह रहे हैं, आपको तो पता होगा, आपने इंटरव्यू लिया, कहीं भी कोई ऐसा गाँव ऑल इंडिया में हो जहाँ बीजेपी की पूरी वोट हो, वो अपना अपना मार्जिन रहा जिस भी चीज का जो पार्टी है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात कह सकते हैं, अभी 90% वोट जो है प्रदीप की है रायपुर रानी हल्के में, हर गाँव में। अच्छा 10% वोट लो आप, उसमें लगा लो, गोपाल भी आ गया, उसमें शक्ति रानी भी आएगी, उसमें 7 कैंडिडेट खड़े हैं, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 5, नोटा भी उसी में आ गया। 10% वोट। अच्छा अंकल जी बात करेंगे आपसे, मतलब आ जाओ भाई। जैसे आज के समय में भाजपा, कांग्रेस और आजाद, चौथा दल जो था उसका, उन दलों को तो पता ही नहीं है अभी में दल गए कहाँ। आपका तो आप कैसा भी क्या सिस्टम आया क्या नहीं है, तो इसमें आधार में देखते कड़ी टक्कर किस पार्टी के बीच में आज? वैसे तो टक्कर किसी के साथ है ही नहीं, कांग्रेस एक तरफा जीत निश्चित हो रही है कांग्रेस की। नहीं कालका माँ कालका में भी, हरियाणा में भी, हरियाणा के क्या समीकरण? हरियाणा में कम से कम 65 से लेकर 70 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। अभी कह रहे कि 2 फाड़ हो रही कांग्रेस। कौन कहता है? कौन कहता है? लिए भी आ रहा है अभी कोई? नहीं, कोई 2 फाड़ नहीं, सभी नेता अपने स्तर पर लगे हुए हैं, हर एक नेता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई 2 फाड़ नहीं, सभी एकजुट है। जैसे आप कह रहे हो कल को प्रदीप जी विधायक बनते हैं दोबारा से, हाँ जी, तो सबसे प्रमुख मांग क्या रहेगी रायपुर वाणी की, वो पूरा कराने की मांग? जो मेन मांग है रायपुर वाणी की? देखो, पहले तो हमारा लक्ष्य है प्रदीप को यहाँ से एमएलए बनाकर भेजना, उसके बाद जब वो जीत कर आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसके बाद अब हम मांगे रखेंगे, अब हमारा कोई मांग नहीं इस टाइम। अच्छा हमारा पहला एक अभी आपका मेन लक्ष्य ये है कि विधायक बनाना है प्रदीप चौधरी जी को। उसके बाद मांगे रखेंगे, जैसा वक्त का आएगा ना, जीतने के बाद सरकार होगी, सरकार में प्रदीप भाई जैसे सीनियर एमएलए हैं, अगर मंत्री बनकर आते हैं तो दिक्कत ही कोई नहीं है, फिर सारी काम आसानी से हो जाएंगे हमारे। फिर ये तो नहीं कहने कि साडी तो सरकार नहीं, ऐसा ये कभी नहीं कहा। इसका जवाब देखो, ये सब विरोधियों की एक साजिश है, कभी ऐसा नहीं कहा। आप तो दिन की बात कहते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रात को मेरे गांव का एक लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, वहां से देर में आ रहा था, 12 बजे के बाद 12:32 के लगभग उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं पंचकुला में कि तू आवारागर्दी कर रहा है, मतलब उसको धमकाते हैं। तो तभी उस लड़के ने प्रदीप को फोन किया, जी मुझे ऐसे रोक रहे हैं। प्रदीप का फोन 12
और लगभग 30-32 मिनट पर मेरे पास आया कि आपके गांव का एक लड़का है, आपके गांव का ये लड़का है और ये नाम है। बाजी हाँ, मेरे गांव का लड़का है सुभाष, मैं उसके फादर का नाम लिया, उसका लड़का है ये बिल्कुल कंपनी में काम करता है, कोई आवारागर्दी नहीं, कुछ नहीं, रोज आता है पंचकुला। तो जो आदमी सारी रात जिसका फोन करता, मैं भी सोया हुआ था इसलिए फोन आने के बाद उठा, तो उसको ये कहना बेमानिया, बिल्कुल बेसिर पैर किया, सिर्फ विरोधियों का एक मिथ्या झूठा प्रचार है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, मतलब एक अफवाह उड़ाई हुई। अब वो रात के 12 बजे के बाद भी काम कर सकता है तो दिन में तो दिक्कत ही क्या? ये सब एक विरोधियों की साजिश है, कहने को कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ, उनके पास मुद्दा ही नहीं, कहने को कुछ नहीं है बस। अच्छा, रायपुर रानी को एक ना बहुत पुरानी मांग रही है उपमंडल के बारे में, तो उसके बारे में क्या विचार रहेगा इसके बाद? जब भाई साहब यहाँ से एमएलए बनेंगे और सरकार कांग्रेस की होगी तो रायपुर रानी उपमंडल जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी लंबे समय से चली आ रही मांग है और बीजेपी ने पिछले 10 साल से ये मांग उठा रहे हैं रायपुर रानी क्षेत्र। मैं भी इसको बोलता रहूं बार बार, उसकी उपेक्षा की है, इस मांग को नजरअंदाज करते रहे हैं बीजेपी वाले। तो यहाँ जरूरत है लोगों को, हाँ यहाँ पर, क्योंकि लोगों को बड़ी दूर जाना पड़ता है, कहाँ से दूर दूर से लोग पंचकुला जाते हैं उपमंडल स्तर के, वो बहुत दूर के गांव है, इधर तूरियों, टांडियों, बालदाड़ा, ठाठर, कम से कम 50-60 किलोमीटर पड़ता है उनको। जैसे काल का ना सबसे बड़ी विधानसभा माना जाता है क्षेत्र की दृष्टि से, तो इसमें प्रदीप चौधरी ने हर घर में क्या बैठ की है जी? प्रदीप चौधरी जो सभी जाना, सभी प्रदीप जाना, सब प्रदीप जाना जी। हेलो बताओ, बोल रहे यार। का विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, इधर में आप बद्दी तक चले जाते हो, बद्दी के अलावा मोरनी की पहाड़ी क्षेत्रों की शिवालिक तलेटी में है, इसके अलावा रायपुर रानी है। तो प्रदीप चौधरी ने कितनी पैठ बनाई है हर घर में, तो उसके बारे में बताओगे आप, या मतलब जानता है या कैसी चीज है इस चीज को लेकर के? प्रदीप चौधरी जी 1993 से इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ प्रदीप चौधरी जी ना गए हों, या ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने प्रदीप चौधरी बाय नेम नहीं जानते हों। प्रदीप चौधरी जी हमेशा हर बंदे के सुखमा दुखमा, उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आवा किसी भी तरह की, तो प्रदीप चौधरी जी हर जगह सबसे आगे आगे खड़े हुए हैं। हमारे गांव में भी एक दिक्कत आई थी आज से कुछ साल पहला, एक वो जमीन से का मसला था जी हमारा, तो प्रदीप चौधरी जी ने उसमें हमारा जी जान के साथ दिया था जी। एक तरह से ऐसा हो गया था कि हमारा गांव उजड़ गया था, हमारी सारी जमीन चली गई थी, यो अपना यहाँ तहसील की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, तो हमारे जो इंतकाल वगैरह जमीन के जो तोड़ दिए थे, और लंबी बात था। लेकिन उसमें फिर हम सारा गांव प्रदीप चौधरी जी के पास गया था, तो प्रदीप चौधरी जी ने उसमें अपना पूरी जोर मेहनत लगाकर हमारे जमीन हमारे पास रखवाई है। तो प्रदीप चौधरी जी के बारे में वैसे तो देखो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो नहीं जानता हो, सारे उसने भली भांति हर तरीके से जाना है जी। प्रदीप चौधरी जी एक साफ छवि के बहुत अच्छे नेता हैं जी। हम तो यह बात कहा है भाई कि प्रदीप चौधरी जी जैसा नेता काल का विधानसभा में कभी नहीं मिल सकता, तो सारे भाई अपना मिलजुल कर प्रदीप चौधरी जी ने यहाँ पे एमएलए बना। हम कुछ युवाओं से बात कराएंगे, बोलेगा भाई कोई इधर, बोलेगा भाई कोई इधर, इधर कराएंगे, आजा भाई। जैसे प्रचार प्रसार के लिए प्रदीप चौधरी जी के आप लगे हुए हो, सारे युवा लगे हुए हैं जो भी आपके मंडल में है, जो भी मंडली में है, तो आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो प्रेस है उनके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ, तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमें अपना पक्ष रखने का जो मौका दिया है, लोगों के विचार और भाईचारा सबका जो है उसके विचार रखने का जो आपने समय दिया, उसके लिए तो मैं आपका धन्यवादी हूँ। और रही बात प्रदीप चौधरी जी की, वो हमारे एक ऐसा नेता हैं जिनका हर वर्ग में, हर समाज में, हर व्यक्ति, हर जान पहचान, दुख सुख के साथी हैं और भली भांति एक दूसरे को जानते हैं। हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे पहले भी आपने सवाल किया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काल का हल्का बहुत बड़ा है, उसके बावजूद हर गांव, हर मोहल्ला, हर परिवार से, हर बरादरी से भाई साहब एक एक आदमी को पर्सनली जानते हैं
और सभी के सुख दुख में 24 घंटे बीच में रहते हैं जनता के। और ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभी साडी सरकार नहीं है, ऐसा कोई शब्द आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। विरोधियों के पास, कोई ओपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनको इस मुद्दे मतलब इलेक्शन की जो भाई साहब की जो लहर है उसको बढ़कर उसकी तरफ से मतलब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक मुद्दा बनाया हुआ है और जो बिल्कुल निराधार है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रदीप चौधरी जी इसमें कह रहे हैं कि मैंने कहा है साडी सरकार ने, हम मेरा भाव जो कहने का था ना कि मैं रोजगार के मामले में कह सकता हूं कि मेरी जो अप्रोच ऊपर तक है ना वो नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने इस बारे में बयान दिया था अपना। जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जो उन्होंने इस बात में बयान दिया था, इसके बारे में जो बयान दिया था, वो उन्होंने बोला था कि जो सरकार है, जो नौकरी है, वो जो रोजगार है, वो जो है एक जो सरकार होती है सरकार स्टेट की, जो मैंने वो एक सिस्टम से चलती है, ठीक है। जो और बिना सिस्टम के एक विधायक का जो कार्य है वो अपने एरिया में जो सर्कल है उसमें जाना है, लोगों के बीच में रह के दुख सुख में वो हर वक्त खड़े हैं। जो प्रशासनिक काम है, जो अधिकारियों के काम है, तो उसमें भाई साहब हर वक्त खड़े हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा पुरानी में जी। अश्विंदर स्वामी, आज आपको लेकर आया हूँ रायपुरानी कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये प्रदीप चौधरी जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या बताएंगे और इनका प्रचार प्रसार कैसे चला हुआ जानते हैं, आइएगा। भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रदीप चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रदीप चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे जाके कैमरा कर रहा है। और जी, हाँ जी, चुनावी समीकरण क्या कह रहा है कालका विधानसभा का? चुनावी समीकरण काल का तो छोड़ो, आप सारे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जैसा आपने कालका की बात की, कालका में पहले 2019 में भी विधायक प्रदीप चौधरी जी विधायक बने थे और अब की बार भी लोगों ने पूरी तरह अपना मन बना लिया कि विधायक प्रदीप चौधरी जी को ही विधायक बना के यहाँ से विधानसभा में भेजना है, काम करेंगे। भाजपा की क्या स्थिति है और आजाद प्रत्याशी की क्या स्थिति है इस विधानसभा में? देखिए, आपको पता है भाजपा की स्थिति आज बिल्कुल नकार दिया गया है भाजपा को, हरियाणा से भी और कालका से भी। जैसे कालका में यहाँ से लोगों को एक तरह से लोग नहीं चाहते कि हमारे पर बिकाऊ का ठप्पा लगे, और बाहर से जो लोगों ने अब पैराशूट से लाकर यहाँ जो कैंडिडेट भाजपा ने दिया है वो बिल्कुल हमारे कालका के साथ धोखा किया है। और भाजपा के जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि यहाँ से लोकल जो उनका कैंडिडेट होता, उम्मीदवार होता, तो हम भी चाहते थे कि यहाँ से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी अपना लोकल उम्मीदवार उतारना चाहिए था। इलेक्शन एक अलग चीज है, लेकिन उम्मीदवार लोकल होना चाहिए था। जो पैराशूट से जो यहाँ पे उतार दिया शक्ति रानी जी को, शक्ति रानी जी यहाँ मेहमान बन के आए हैं, कब्जा नहीं कालका वाले करने देंगे उनको। यहाँ पे मेहमान है, उनकी इज्जत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, लेकिन कब्जा वो नहीं करेंगे। यहाँ विधायक प्रदीप चौधरी जी लोकल है, जो 31 साल से यहाँ लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं, उनको ही विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अम्बाड़ा से लोकसभा राज्यसभा सांसद भी हैं, तो ये हमारा इलाका ही है, हमने बहुत लिया हुआ है लोकसभा संसदीय क्षेत्र को। मैं पूछना चाहता हूँ अपने सांसद साहब से, कार्तिकेय शर्मा जी से, हमारे भाई हैं वो, कि उन्होंने सांसद रहते हुए कितने कार्य किए। जनसंवाद जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प यात्रा जो चलाई थी, उनमें जनसंवाद में उनकी वो जो इंचार्ज बन के आए थे, उन्होंने जो लोगों के साथ उस टाइम वादे किए थे, सरकार थी उनकी हरियाणा में भी और सेंटर में भी, उन्होंने वो काम कितने किए। वो एक गांव में भी अपना जो उन्होंने जनसंवाद के काम थे, वो एक गांव में भी दिखाएं कि उन्होंने कहाँ पे वो काम अपने पूर्ण किए। आज तो वो आज इलेक्शन के टाइम वो लगे कहने हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई 10 साल से उनकी सरकार थी, राज्यसभा के वो मेंबर बन चुके, उन्होंने जनसंवाद में जो काम उन्होंने लोगों से वादे किए थे, वो काम कहाँ किए उन्होंने, हमें दिखाएं वो काम। अच्छा, एक जो सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है आपको लेकर के, संजीत काका जी को लेकर के, जिससे आपने चुनाव लड़ा, जिससे आप विजयी हुए, पक्ष विपक्ष बना,
उसी को अपनी श्रेणी में शामिल कर लिया, ऐसा कैसे? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जो मेरे हमारे भाई हैं नरेश जी, और वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो उन्होंने पैराशूट से जो उम्मीदवार उतारा, अगर लोकल उम्मीदवार होता तो चलो वो उनको हम नहीं आ सकते थे, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी वहां पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई और वो मान सम्मान बिल्कुल भी उनका नहीं हुआ, तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे साथ शामिल हुए। उनको लगा कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है। और भाई प्रदीप चौधरी जी जो उम्मीदवार है, वो एक सच्चे, निडर और ईमानदार, आज तक विधायक प्रदीप चौधरी जी के ऊपर आप एक भी दाग दिखा दो, कोई भी नेता पर भाई प्रदीप चौधरी जी के ऊपर आज तक एक भी दाग दिखा दो, कोई वो साफ सभी है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आज चुनाव में जो हम अपना नॉमिनेशन करते हैं उसमें हम अपनी संपत्ति लिखते हैं, हर विधायक या कोई भी लिखता है। आप इतिहास उठाकर देख लो, सभी विधायकों की संपत्ति नेक्स्ट चुनाव में बढ़ी है। एक प्रदीप चौधरी जी है जिनकी संपत्ति घटी है, वो उनके ऊपर कोई दाग नहीं। उन्होंने अपनी जमीन, अपनी जायदाद जो उनके पुरखों की है उसको बेचकर लोगों की सेवा की है। किसी से आज तक 1 रुपये की कोई उनके ऊपर दाग नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं है। अब ये हम कितनी मिल रही है आपकी बात? कोई टक्कर नहीं भाई, प्रदीप चौधरी जी की सीट क्लियर है। हम काल का हल्का हमारा परिवार है और हमारे परिवार के लोग ये चाहते हैं कि अब की बार सिर्फ प्रदीप चौधरी यहाँ से बन के जाए और अब की बार कांग्रेस सरकार। सदस्य है जो यहाँ पे है, तो दूसरा जो जिनसे पक्ष विपक्ष रहा है वो भी शामिल हुए हैं कांग्रेस में, इसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? क्या वाक्य है आपका इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल पे आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हमें आपने बोलने का मौका दिया। इस पे तो टिप्पणी का कोई विषय नहीं रहता है, ये तो चुनाव है। चुनाव में हर आदमी को अपना अधिकार है कि कहीं भी जाके किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। लोगों ने उन्होंने कांग्रेस में आस्था जताई, आज उनको भविष्य हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस में नजर आया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो हमारा तो ये स्वागत है, सबका वेलकम है आने का, हमारा कोई विरोध नहीं सी किसी। अच्छा, एक कल का घटनाक्रम हुआ गोलीकांड को लेकर के, उसके बारे में कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भी इसको एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है और ये सबसे ज्यादा हाईलाइट मामला हुआ। आज तक काल का विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि शांति और शांति का माहौल बना हुआ है पिछले 24 घंटों के अंतर को लेकर के। और उस समय में हुआ जिस टाइम मुख्यमंत्री की यहाँ पे रैली थी, तो क्या इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित रहेगा या कैसा रहेगा? देखिए, जो भी ये कांड हुआ, जो भी ये गोलीबारी हुई, वो निंदनीय है, वो गलत है। और हम डीसीपी मैडम का हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस लड़के पे 29 मुकदमे दर्ज हैं। भाई वो मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन क्या गोली कांड होना अच्छी बात है? वो पुलिस की नाकामी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे रैपरानी में आ रहे हैं और उनके आने से कुछ टाइम पहले रैपरानी में गोलीबारी हो रही है, तो पुलिस की नाकामी इसमें साफ दिख रही है। पुलिस क्या कर रही थी? नाकों पे किसकी चेकिंग कर रही थी? तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखो तो कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी की भागीदारी होगी। अदरवाइज वो मुख्यमंत्री जब शहर में हो तो इतनी नाकेबंदी होती है कि किसी को भी बिना चेकिंग के कोई जा ही नहीं सकता। डीसीपी मैडम कह रहे हैं कि 29 मुकदमे दर्ज है उस पे, वो अलग बात है, हमें नहीं पता वो कितने मुकदमे दर्ज है, उनको पता होगा। लेकिन गोलीबारी हुई है, काफिले के ऊपर हुई है। अगर वो गोलीबारी उसको ना लग के किसी और को लग जाती, इस पे तो 29 मुकदमे दर्ज थे। अगर किसी बेचारे को किसी असह्य पे किसी दूसरे किसी और के लग जाती, गैंगवार का नाम भी दिया जा रहा है। देखिए, वो पुलिस का अपना काम है, जो बताने के लिए बात है, वो पुलिस का अपना काम है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, वो क्या करे निकलेगा उसमें, वो बात की बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है गोलीबारी हुई, अगर वो गोलीबारी काफिले में से किसी हमारे विधायक जी जो उम्मीदवार है वो है, उनके समर्थक किसी और को लग जाती, तो क्या उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती? पुलिस कहती कि इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो गए कहाँ से, वो गए कहां से? मुख्यमंत्री जी उस टाइम रायपुरानी में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आप सभी को पता है कि कितनी सख्ताई होनी चाहिए और कितनी सीआईडी होनी चाहिए। इसमें सीआईडी फेल है पुलिस की, और पुलिस इसमें बिल्कुल फेल रही। तो अभी जो आपको मौजूदा स्थिति लग रही है प्रदीप चौधरी जी की, उसके बारे में बताइएगा। जो कि यहाँ के आपके युवा हैं, जो आपके कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है जहां तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, उसको लेकर को क्या कहोगे? कुछ ऐसे मोरनी क्षेत्र में गांव है जहां तक
नेता बहुत मुश्किल तक पहुंचता है, वो एक टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि भी यहाँ तक हमारी आवाज कोई सुने। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि उन गांवों में आप जाके जरूर पूछना एक बार कि यहाँ कौन नेता है। प्रदीप चौधरी जी हर गांव में, हर घर में, चाहे वो मोरनी का क्षेत्र है, प्रदीप चौधरी जी एक ऐसे नेता हैं जो हर घर से वाकिफ हैं, हर आदमी को आप उसके नाम से जानते हैं। और रही युवाओं की बात, आप हर रोज देख रहे हैं कितने युवा हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में विधायक जी के साथ शामिल हो रहे हैं। ये रोज अखबारों के पन्नों पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज भी हमारी कालका में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, 3-4 पार्षद बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में विधायक प्रदीप चौधरी जी के साथ आए हैं। तो ये तो लोगों में अब जुनून है कि कांग्रेस को लाना है और प्रदीप चौधरी जी को यहाँ से विधायक बनाना है। प्रदीप चौधरी जी को दे रहा है आजाद उम्मीदवार, जो गुज्जर वोट बैंक है उसमें सबसे ज्यादा सेंध लगाने का कार्य कर रहा है युवाओं को लेकर के, कि भी जो नुकसान हो रहा है, जो चीज हो रहा है वो गोपाल कुमार जी की वजह से हो रहा है, या मतलब वो प्रतिस्पर्धा में आगे है कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था तो गोपाल जी हमारे भाई है, वो अपने लोकल है, वो कोई ऐसी बात नहीं, वो भी यहाँ घूम रहे थे, तो वो अकेले ही घूम रहे थे। तो उनके साथ जो गाड़ियां आती हैं, आप कभी भी देखना, वो गाड़ियां बाहर की हैं, और उनके साथ हमारे युवा कोई नहीं, लोकल होंगे 2-4, उनको हम समझाएंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे। उनको सभी को पता है कि आजाद उम्मीदवार यहाँ से कालका से कभी बनता ही नहीं ना। जनता इतनी, वो हमारी यहाँ जनता सभी समझदार है, यहाँ के लोग मतदाता बहुत समझदार है, वो आजाद उम्मीदवार को यहाँ से बनाते नहीं, वो बनाएंगे पार्टी के उम्मीदवार को। और उनको अब दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधायक प्रदीप चौधरी जी जीत रहे हैं, तो सिर्फ विधायक प्रदीप चौधरी जी को ही टिकट वोट देकर वो बनाएंगे। सरकार नहीं, और ये एक विचार बन गया। विचार बनने के बाद एक जो कहा ना कि बार बार कहने के बाद एक लोकती बन गई। राजनीतिक मंचों पर, गलियारों में यही का नाम गूंज रहा है, साडी ता सरकार नहीं। एक मेरे को ऐसा लगता है थोड़े दिन में या कुछ दिन में गाड़ा ना आ जाए इसमें। देखिए, हमने भी ये सोशल मीडिया पे देखा, हमारे कार्तिकेय भाई और विनोद शर्मा जी ने भी ये बात कही कि प्रदीप चौधरी जी ये कहते हैं कि साडी सरकार नहीं। मैं विनोद शर्मा जी से और कार्तिकेय जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कब सुना ये प्रदीप चौधरी से कि साडी सरकार नहीं? उन्होंने कब सुना? किसके पास कहा? वो इस बात का प्रूफ लाए। वो इतने बड़े नेता हैं, उनको इतनी अच्छी बातें शोभा नहीं देती। वो विकास की बात करें, वो अपने विकास की बात, कालका के विकास की बात करें, और दूसरे बेरोजगारी की बात करें, सड़कों की बात करें, और जो हमारे युवा नशे में जो भटक रहे हैं उसकी बात करें। साडी सरकार ने किसके पास कहा? वो हमें दिखाएं। विनोद शर्मा जी कब विधायक जी से मिले, कार्तिकेय साहब कब विधायक जी से मिले, उनके पास कब कहा कि साडी सरकार नहीं? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर विधायक प्रदीप चौधरी जी ये कहते कि साडी सरकार नहीं काम ना करते तो तीसरी बार लोग उनको विधायक बनाने के लिए ना जाते। तीसरी 2 बार 2019 में विधायक जी ने 2019 में 2 महीने 20-25 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करके और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी, और अब भी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, इन्होंने बनूड़ से इलेक्शन लड़ा, वहां से जीत के आगे, वहां काम नहीं किया, उसके बाद अंबाला आगे, वहां से क्यों दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ा भाई? अगर इन्होंने काम किए थे, बनूड़ में मंत्री रहे थे पंजाब में विनोद शर्मा जी, वहां क्यों नहीं काम किया? वहां क्यों नहीं दोबारा इलेक्शन लड़ा? अंबाला में आए, अंबाला से मंत्री बने, काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो 2014 में शक्ति ईरानी जी और विनोद शर्मा जी दोनों इलेक्शन ना हारते। अगर इन्होंने काम किया, विधायक प्रदीप चौधरी जी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, तभी लोग तीसरी बार उनको विधायक बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा मत नहीं है, ये मत है यहाँ के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का। वो कह रहे हैं कि उनकी एक आवाज है, जहां पर मैं अपनी सभाएं करने जाता हूँ, लोग वो कहते हैं कि प्रदीप चौधरी जी ऐसा बोलते हैं। और रही बात, कहते हैं कि बनूड़ की बात, वो कहते हैं आज भी लोग हमें वहां पे याद करते हैं। तो वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? याद करते हैं तो चुनाव क्यों? फिर उनको यहाँ की क्यों परेशान होना था बेचारों को? इतनी दूर जब कालका में उनका हल्का ही नहीं, कुछ नहीं, यहाँ क्यों आए? वही लड़ लेते इलेक्शन। वो जहां उनको लोग याद करते हैं, जहां उनकी वोट बैंक है, भाई वही तो इलेक्शन लड़ेगा हर आदमी, जहां वोट बैंक है। आप प्रदीप चौधरी जी यहाँ से छोड़ के नलवा थोड़ी जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। जहां उन्होंने काम किया वहीं तो लड़ेंगे कालका में। अगर इन्होंने वहां काम किए होते तो वहां जाते, वो वहां से लड़ते, अंबाला से लड़ते। अंबाला क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन? अंबाला 2014 में हारे विनोद शर्मा जी और शक्ति ईरानी जी हारे यहाँ से कालका से। तो उसके बाद कहाँ थे? 2014 के बाद क्यों नहीं आए यहाँ पूछने के लिए जनता को कि भाई आपकी सड़कें कैसी है, आपका रोजगार कैसा है? लतिका शर्मा जी हारे या जीते, वो यहाँ तो रहे, ये तो पूछने ही नहीं आए।
दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस में कि शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, हुड्डा बनेगा या रणदीप सुरजेवाला। इसमें अभी तक पता लग रहा है कौन है कौन नहीं है, जबकि भाजपा ने अपना स्पष्ट कर दिया नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भी बारात तैयार है, दुल्हन है ही नहीं है कांग्रेस के पास। देखिए, ये तो वो सभी मान चुके कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। और रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री हमारा हाईकमान तय करेगा। वो शैलजा जी को बनाए, वो हुड्डा जी को बनाए, वो रणदीप सुरजेवाला जी को बनाए, वो किसी चौथे को बनाए, इससे मतदाता को कोई लेना देना नहीं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, चाहे कोई भी बने। अब जैसे बीजेपी कह रही है कि इनके पास दूल्हा नहीं है, आपने तो दूल्हा तैयार कर दिया, आपने तो नायब सैनी जी को कह दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, विज साहब कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, और राव इंद्रजीत जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, राव इंद्रजीत जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हमारा तो हाईकमान जो तय करेगा सरकार बनने पे वो ही मुख्यमंत्री होगा। और उस सभी मतदाता, सभी हरियाणा वासी उसी पे उसको अपना मुख्यमंत्री मानेंगे। जैसा अभी हमने आपको कांग्रेस कार्यालय रैपुरानी का सर्वे दिखाया, जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है, जिला परिषद मेंबर है, लोक समिति मेंबर है और अन्य जो उनके कामकाज से रिलेटेड है, आम जनमानस भी है, तो उनका भाव है कि प्रदीप चौधरी जी तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और यहाँ पे विधायक प्रदीप चौधरी जी विधायक बनते ही उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमने दिखाया, इनका कार्यकर्ताओं में जोश है, उल्लास के साथ उन्होंने हमें हर प्रश्न का जवाब दिया, बेखूबी से, निष्पक्षता के साथ दिया। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो हमारे चैनल को देख रहिएगा उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी।